पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी जो कि दो मिनिस्ट्रीज लेके फिर रहे हैं जी, एक इंटीरियर मिनिस्टर आ रहे हैं, साथ में पीसीबी के चेयरमैन भी आ रहे हैं। तो उन्होंने एक मिनिस्ट्री जो है उसके कुछ इख्तियारात वो किसी और को देने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान के साबिक कोच और पाकिस्तान के साबिक कैप्टन वकार यूनुस जो आ रहे हैं उनको पीसीबी ने हायर कर लिया एज आ क्रिकेट कंसल्टेंट के तौर पर, या आप कह सकते हैं एडवाइज़र बराए क्रिकेट अफेयर्स के तौर पर जी। वकार यूनुस की एक नई पोस्ट वो तख्लीक की गई है जी। अब वकार यूनुस पाकिस्तान क्रिकेट के जितने भी फैसले वो करेंगे, और जो मोहसिन नकवी आ रहे हैं वो इंतज़ामी अमूर को देखेंगे, और जितने भी क्रिकेटिंग फैसले आ रहे होंगे उसका जो भी नतीजा होगा वो वकार यूनुस के सर जाएगा। वो अच्छा आ जाए तब भी, और अगर बुरा नतीजा निकलता है तब भी उसका जो सेहरा है वो वकार यूनुस के सर ही सजेगा। और मोहसिन नकवी सिर्फ अपने आप को इस सारे चुंगल से बचा के जिन्होंने अपने आप को इंतज़ामी अमूर के लिए वक़्फ़ कर दिया है। वकार यूनुस का जो दौर है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। बेशक वो एज आ कोच रह चुके हों, बेशक वो एज आ प्लेयर रह चुके हैं, पहले पाकिस्तान टीम्स को एज आ प्लेयर उन्होंने सर्व किया, और नो डाउट वो एक क्लास के बॉलर आए हैं अपने दौर के अंदर, टॉप क्लास बॉलिंग रही है उनकी। लेकिन उनको कैप्टनसी के ऊपर उनके बहुत ज़्यादा इशूज़ रहे हैं, फिर वसीम अकरम के साथ उनके इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा रहे हैं, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान टीम है उनको पहले भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जब वो एज आ प्लेयर खेल रहे थे। फिर पीसीबी ने फैसला किया जी इनको कोच बनाने का, तो उसी के ऊपर भी एक नज़र डालते हैं जी। सबसे पहले वकार यूनुस को 2006 के अंदर कोच बनाया गया जी। तब इनके आते ही इंजमामुल हक जो कि उस वक्त कैप्टन आ रहे थे उनके साथ फड्डा होता है कि ये चाह रहे थे कि इनको ओडीआई का भी कोच बनाया जाए, लेकिन इंजमामुल हक किसी और के हक में थे कि उनको कोच बनाया जाए, जिसकी वजह से इनको फिर रिज़ाइन करना पड़ा। दोबारा से फिर पीसीबी जो बेकरार हुआ है जी, उन्होंने फिर 2010 के अंदर दोबारा से हेड कोच बनाया जी वकार यूनुस को, और उसी 2010 के सिनेरियो के अंदर ही पाकिस्तान जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो मैच फिक्सिंग स्कैंडल भी इन्हीं के दौर के अंदर सामने आया जी। और फिर 2011 के अंदर इन्होंने रिज़ाइन किया क्योंकि इनका शाहिद अफरीदी के साथ बहुत ज़्यादा फड्डा रहा जी, और शाहिद अफरीदी के साथ इनके जो कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा रूज के ऊपर चली गई थी, तो 2011 के अंदर इनको फिर रिज़ाइन करना पड़ा जी। 2014 के अंदर दोबारा फिर इनको हेड कोच के तौर पर लाया गया जी, और 2015 के अंदर इन्होंने फिर सरफराज अहमद को किसी भी मैच में नहीं खिलाया। जैसे उनको आयरलैंड के खिलाफ चांस मिला वर्ल्ड कप के अंदर, 2015 के वर्ल्ड कप के अंदर, तो उन्होंने सेंचुरी लगाई। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी बड़ी अच्छी बारी खेली जी उन्होंने। और फिर 2016 के अंदर इन्होंने जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है वहाँ से पाकिस्तान की टीम जो ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाती है, और उसी दौरान अहमद शहजाद और उमर अकमल ने भी उनको भी टीम से बाहर निकाला गया। और उसके बाद उन्होंने कहना भी शुरू कर दिया कि जो उनको टीम से बाहर निकालने वाले जो ज़रा यानी कि आ रहे हैं वो उनके उसके पीछे जो वकार यूनुस का हाथ था, क्योंकि उनका जो इमेज है उसको ख़राब किया गया। बेशक अहमद शहजाद आ जाएं या फिर उमर अकमल आ जाएं, कुछ उनकी हरकत अपनी भी इस तरह से बेहतर नहीं थी, उनको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट के अंदर लाया गया ताकि उनका इमेज ख़राब किया जाए, ताकि उनको टीम से फिर फारिग किया जाए। तो फिर उनको भी निकाला गया, और वो अब तक वो शिकवे करते हुए दिखाई देते हैं टीवी के ऊपर बैठे हुए। अब तक वो वकार यूनुस को कहते हैं कि उनकी वजह से उनका जो करियर है वो ख़राब हुआ है जी। फिर 2019 में जब मिसबाह-उल हक को बहुत स्ट्रॉन्ग मैन के तौर पर पेश किया गया और लाया गया पीसीबी की जानिब से, उनको चीफ सेलेक्टर भी बनाया गया, उनको बैटिंग कोच भी बनाया गया, उनको हेड कोच भी बनाया गया, तो उनके साथ लॉन्च किया गया था वकार यूनुस को एज अ बॉलिंग कोच। और उस इरा के अंदर भी अपनी माजी की गलतियों से वकार यूनुस ने सीखा नहीं, बल्कि और ज़्यादा खराबा किया पाकिस्तान टीम के अंदर। मोहम्मद आमिर को रिटायरमेंट लेना पड़ी, जिसका उन्होंने खुलेआम बाद में इजहार भी किया कि वकार यूनुस के उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, मैनेजमेंट का रवैया अच्छा नहीं आ रहा था। और उसके बाद वहाब रियाज को भी टेस्ट क्रिकेट से ब्रेक लेना पड़ी, जिसके बाद फिर जो मिसबाह-उल हक और वकार यूनुस आ रहे हैं 2021 के अंदर, दोनों ने फिर रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि रमीज़ राजा साहब आने लगे थे, तो उससे पहले इन्होंने दोनों रिज़ाइन कर दिया था। अब जबकि मोहम्मद आमिर की वापसी हो चुकी है और T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी लाजवाब रही है। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो बॉलर हैं वो मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ़ी आ होते हैं। अब उनका आगे फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि वकार यूनुस एज अ क्रिकेट कंसल्टेंट के तौर पर आ चुके हैं और उनके पास इख्तियारात होंगे, तो उनका फ्यूचर क्या होगा ये भी एक बड़ा सवालिया निशान आ रहा है। और आपको बताते चले दो हेड कोच जो पाकिस्तान के आ रहे हैं, दोनों गोरे कोचेज़ आ रहे हैं, गैरी क्रिस्टन आ गए और जैसन गिलस्पी आ रहे हैं। दोनों ही बहुत ही प्रोफेशनल यानी कि कोच आ रहे हैं, और लीग क्रिकेट के अंदर भी इन्होंने अपना लोहा मनवाया हुआ है, अब पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, और वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके साथ किसी किस्म का भी उनको नोक टोक की जाए, यानी कि उनको बताया जाए कि इस तरह से काम करना है, इस तरह से काम करना है। वो प्रोफेशनल बंदे हैं, उनको पता है कि अपना काम किस तरह से करना है। तो अगर वकार यूनुस का उनके अंदर भी इस तरह का अमल दखल रहा, या फिर कोई सिलेक्शन के अंदर कोई अमल दखल रहा, तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आगे बेहतर होने की बजाय और ज़्यादा पाकिस्तान जो क्रिकेट के वो बुरे दिन आने वाले हैं जी। आपको बताते चलें 2024 के अंदर मोहसिन नकवी जो उन्होंने वहाब रियाज को लॉन्च किया था जी एज अ स्ट्रॉन्ग मैन के तौर पर, चीफ सेलेक्टर उनको बनाया गया, उनको और होते दिए गए। फिर जब जैसे T20 वर्ल्ड कप 2024 ख़त्म हुआ तो देखा कि अब किसके गले में फंदा डाला है, तो उसके अंदर शहीनशाह अफरीदी को ढूंढ के उनके गले में फंदा डाला गया, और साथ में वहाब रियाज के गले में फंदा डाला गया। और उसके बाद फिर वहाब रियाज को पीसीबी नहीं मालदीव के अंदर भेज दिया जी कि आप वहाँ पे जाके क्रिकेट का कोचिंग कोर्स वो करें जाके जी, ताकि दोबारा से आपको एज अ कोच जो है वो दोबारा
लेके आया जाए। मोहसिन नकवी जिनसे एक मिनिस्ट्री संभाली नहीं जा रही है, अब उन्होंने वकार यूनुस को लॉन्च कर दिया। वकार यूनुस जिनका माजी जो है वो इसी तरह के क्लैशेज़, बेशक एज अ प्लेयर वो रहे हों या एज अ कोच रहे हैं, उनके जो क्लैशेज़ रहे हैं प्लेयर के साथ, अब दोबारा उनको लॉन्च किया गया। तो पाकिस्तान क्रिकेट के आप मेरे से लिखवा लें, पाकिस्तान क्रिकेट के बुरे दिन शुरू हो गए हैं जी आज से, और आगे आपको और ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट की बदतर यानी कि फॉर्म नज़र आएगी। क्योंकि किसी भी दौर के अंदर देख लें, वकार यूनुस ने कभी भी ना तो कोई बॉलर ही प्रोड्यूस किया है, ना ही वकार यूनुस के जो दौर के अंदर कोई पाकिस्तान ने यानी कि तरक्की की हो या कोई पाकिस्तान ने ट्रॉफ़ी जीती हो। तो वकार यूनुस का जैसे ही अब ये दोबारा से दौर शुरू होता है तो उम्मीद है कि पाकिस्तान, उम्मीद तो यही है कि अच्छे दिन आए, लेकिन जो बाहर पिछला जो करियर उनका देखा जाए तो वहाँ से यही लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट के आगे बुरे दिन शुरू हो गए हैं जी। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मजीद क्रिकेट अपडेट्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल MWM स्पोर्ट्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट अपडेट्स अब तक बर वक्त पहुँच ही रहे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।